Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a video of DU entrance exam B.Ed. B.Ed entrance exam जैसा कि हमारे स्टार्ट होने वाले हैं किसी भी समय इसके आफ्टर 2 मंथ्स में आपके कभी भी जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म से B.Ed एंट्रेंस के लिए वो आ सकते हैं। और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो वीडियो है ये किसकी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी की। यानी कि मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी वो आईपी यूनिवर्सिटी की थी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। और ये जो आपकी वीडियो है ये किसके लिए है? जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसके लिए है। और ये दोनों ही वीडियोस किसके लिए थी? B.Ed कोर्स के लिए। तो B.Ed कोर्स का हमारा ये चैनल है, यहाँ पर आपको हर तरीके की इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाए और आपके फ्रेंड्स को भी, आपके क्लासमेट्स को भी सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। इसके अंदर हम देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस जो है वो किस तरीके से, क्या पैटर्न है, किस तरीके से सिलेबस इसके अंदर दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कितने सेक्शंस आते हैं। इसमें देर आर 4 सेक्शंस, 4 सेक्शंस होते हैं इसके अंदर। और इसमें क्या कंटेंट आपको पढ़ना है। 2 मीडियम्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं। किस किस मीडियम में आते हैं? आपके इंग्लिश मीडियम में भी आते हैं और हिंदी मीडियम में भी आते हैं, जैसा कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है। सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं आपके वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में ही आते हैं। और ये आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है ये आपका बाय कंप्यूटर, यानी कि आपको ऑनलाइन वे में एग्ज़ाम देना है। आपका ये एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं होता, जैसे कि आईपी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है वो अब तक ऑफलाइन होता आया है और कोविड के चक्कर में हो सकता है कि वो भी ऑनलाइन हो। लेकिन जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है वो आपका पीसी पर ही होता है। आपको कंप्यूटर प्रोवाइड कराया जाएगा लैब के अंदर, और जहाँ भी आपका सेंटर पड़ेगा वहाँ आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाना है। तो देखेंगे इसके अंदर हमारा जो सेक्शन ए है उसके अंदर आपको जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपको जनरल अवेयरनेस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप आगे वीडियो को देखते जाइए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके अंदर सबसे पहला है आपका जनरल अवेयरनेस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। जनरल अवेयरनेस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और 30 मार्क्स में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड सेक्शन है हमारा किसका? रीजनिंग का। तो रीजनिंग के अंदर भी आपको दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको रीजनिंग के अंदर जितनी भी तरीके की रीजनिंग आती है वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए आगे तक। सेक्शन सी है हमारा। जो सेक्शन सी में हमें क्या सॉल्व करना है? सेक्शन सी में हमें करना है जो हमारी नॉलेज होती है, यानी कि जो सब्जेक्ट नॉलेज है हमारी अप टू 10th क्लास सब्जेक्ट नॉलेज में, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और भी करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसके अंदर सब्जेक्ट नॉलेज हमारी बहुत ज़रूरी है। इसके क्वेश्चंस भी आपके किस तरीके से आते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। और आपकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको जो आपको सुइटेबल लगे वो आपको अटैम्प्ट करनी है। उसके बाद आपका जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी के अंदर आपका क्या आएगा? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो इसके अंदर आपका, इसमें आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते। इंग्लिश आपको इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करना है और हिंदी आपको हिंदी में ही अटैम्प्ट करना है। इसके क्वेश्चंस भी आपके मल्टीपल चॉइस ही आते हैं। तो इसमें भी आपका टोटली ये है कि आपको लैंग्वेज में पैसेजेस सॉल्व करने आने चाहिए, इंटोनियम, सिनोनियम्स और भी बहुत सारी जो भी ग्रामेटिकली इसके अंदर पैसेज के अंदर ही आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे ग्रामेटिकली भी आपको सॉल्व करने होते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली 4 चीज़ें आती हैं। जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको 100 क्वेश्चंस टोटल सॉल्व करने होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे अब डिटेल वाइज की हर चीज़ में। सेक्शन ए में जैसा कि है आपका यहाँ पर, सेक्शन ए के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, सेक्शन बी में क्या क्या चीज़ें करनी है, इसके अराउंड हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो सेक्शन ए के अंदर जो, जैसा कि हमने भी डिस्कस किया था, सेक्शन ए में जनरल नॉलेज एंड टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो जनरल नॉलेज एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपको क्या करना है? दिस सेक्शन विल कंटेन क्वेश्चन दैट वुड टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल नॉलेज, यानी कि आपको इसके अंदर टेस्ट किया जाएगा आपकी जनरल नॉलेज को और आपकी अवेयरनेस, यानी कि आपकी अवेयरनेस सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिकल इश्यूज जो भी होते हैं, जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, इन सब के थ्रू आपकी जो नॉलेज है वो कितनी है आपके लिए, ये क्वेश्चन इसलिए दिया जाएगा। उसके बाद है इसके अंदर दिस सेक्शन विल ऑल्सो कंटेन क्वेश्चन टू एग्जामिन द पर्सपेक्टिव एंड एनालिसिस ऑफ एंड रिस्पॉन्सेज टू
टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। तो ये सारी चीज़ें आपको टोटली इसमें जनरल अवेयरनेस जो है आपकी, जनरल नॉलेज जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर चेक की जाएंगी। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में आपकी रीजनिंग है। दिस सेक्शन विल असेस द आपकी जो ये सेक्शन जो है ये असेस करेगा कि आपकी मैथमेटिक जो रीजनिंग है वो कैसी है, लॉजिकल रीजनिंग आपकी, लॉजिकली आप कितना सोचते हैं, तो मैथमेटिकल जो आपकी थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, और वर्बल रीजनिंग एबिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं। तो ये चीज़ें आपकी इसमें टेस्ट की जाएंगी। इट विल ऑल्सो असेस कैंडिडेट एबिलिटी टू एनालाइज, मतलब जो असेसमेंट होगा वो किसके लिए होगा, कैंडिडेट की एबिलिटीज़ एनालाइज करने की कितनी है, कोई भी चीज़ आप कितने अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं डाटा को, और फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन को, जितने भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस इसके अंदर आती हैं, मतलब जो भी रीजनिंग के थ्रू आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो सारे आपको इसके अंदर सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन सी में है आपका नॉलेज अप टू 10th क्लास। तो इसके अंदर आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो 10th क्लास तक की होनी चाहिए। दिस सेक्शन विल कंटेन बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ, जैसा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई आपकी, साइंस, देन आपकी आ गई सोशल साइंस, देन आपकी आ गई इसके अंदर मैथमेटिक्स। तो ये सारी जो सेकेंडरी लेवल के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, ये सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे सारे आपके इसके अंदर। तो इन सब की आपको जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी जनरली इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में, जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी वीडियोज़ भी मैं डे टू डे अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। तो आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबको आप मेरी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आप सीक्वेंस में एक तरीके से तैयारी कर सके। जैसा कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं आए हैं तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आपके पास टाइम बचेगा कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाएँ। जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो भी आप बुक्स परचेज करेंगे, उस बुक में जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, सारी चीज़ों को आप अच्छे से सॉल्व आउट कर पाएँ। नेक्स्ट आपका डी सेक्शन है, जिसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज में आपके हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस आती हैं, और इन दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी किस चीज़ को असेस किया जाएगा, आप किस तरीके से अपनी जो कॉम्प्रहेंशन है उसको किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको, और इसी कॉम्प्रहेंशन, इसी पैसेज के अंदर आपको एंटोनियम, सिनोनियम, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मीन्स इसके अंदर जितनी भी आपकी ग्रामर, आपकी अप टू 10th क्लास जितना भी आपने सीखा है अब तक, सारी ग्रामर आपकी चेक कर सकते हैं। वो 20 क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट इसके 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे हिंदी के, 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे इंग्लिश के। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, आपको सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर फाइंड आउट हो जाएंगी कि आपकी नॉलेज कितनी ज़्यादा डीप है। आपको पैसेज सॉल्व करना आना चाहिए, आपको एंटोनियम, सिनोनियम्स वगैरह जितने भी जो डे टू डे हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपको सिलेबस पूरा बता दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी सिलेबस में आने वाली हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर जो ड्यू का हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ड्यू एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस जो है इसका 2021 या 2022 में जो भी आपका आने वाला है सिलेबस, इसके अंदर सिलेबस सेम रहता है, सिलेबस कभी भी चेंज नहीं होता। कैंडिडेट मस्ट चेक द डिटेल ड्यू एंट्रेंस, यानी कि ड्यू का जो बीएड एंट्रेंस है उसको आपको क्या करना है, सारी डिटेल्स को चेक करना है। नीचे सिलेबस 2021 या 22, जैसा कि आप यहाँ पर 21 देख रहे हैं, तो भी आपको कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 2002 में भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा वो भी आपका इसी तरीके से आएगा, जिस तरीके से मैं आपको वीडियोस में बता रही हूँ, सारी चीज़ें आपकी इसी के थ्रू आएंगी। आपका सिलेबस कभी भी चेंज नहीं होता। तो आपका जो भी है इसके अंदर 2022 आप लेकर चलें इसको। तो इसके अंदर चैप्टर वाइज जैसा कि आपको किस तरीके से सारी चीज़ें पढ़नी है वो आपका यहाँ पर टॉपिक सारे कवर होते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जैसा कि यहाँ पर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़नी है जितने भी टीचिंग मेथड्स होते हैं, टीचिंग मेथड्स आपको सारे पढ़ने हैं। टीचिंग मेथड्स के बाद आपके पास टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड होते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैथ्स पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हिंदी, इंग्लिश यानी कि आपकी लैंग्वेज पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सोशल साइंस, मैथ्स, साइंस पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो सबके अलग अलग टीचिंग मेथड्स होते हैं। टीचिंग एड यानी कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ाने के लिए किस तरीके से, किस मटेरियल का, किस टीचिंग एड का यूज़ कर रहे हैं। जैसे चार्ट पेपर्स, आप कोई एसएसटी का पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस का, तो आपने किस तरीके से ग्लोब दिखाया बच्चों को, या कोई चार्ट पेपर के थ्रू आप बता रहे हैं, कोई मॉडल दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी टीचिंग एड्स में आ जाती हैं। और उसके बाद आप लीडरशिप पढ़ना है आपको, इसके अंदर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पढ़नी है। उसके बाद आपको टोटली ये जितनी भी चीज़ें आपकी यहाँ पर दे रखे हैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देन आप इसके अंदर जनरल अवेयरनेस जो है आपकी, जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, मेन
चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा, आपके जो करंट अफेयर्स की नॉलेज है वो आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, बुक्स और ऑथर्स के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि हमारी हिस्ट्री बेसिकली जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो है क्या, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफी यानी कि जो भी आपका ज्योग्राफिकल एरिया की जो भी नॉलेज होती है, आपका जो मैप है, एटलस वगैरह सारी चीज़ों की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में आपको पॉलिटिकल साइंस के थ्रू आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो आपको एनसीईआरटी एक तरीके से पूरी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी के अंदर क्या है, आपकी जो जनरल नॉलेज है, आप अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं तो आपकी जो नॉलेज है वो बेकार नहीं जाएगी। आपकी जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा डीप रखनी है अपनी, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग का जैसा कि मैंने आपको बताया था 1/4 होती है कि आपने अगर एक क्वेश्चन ठीक किया है और उसके आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं और आपने सेकंड क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसमें से आपके -1 हो जाएंगे। तो जैसा कि इसमें ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस तक हमने डिस्कस कर लिया। ज्योग्राफी हमारा इसके अंदर आएगा, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स हमारी सारी आएगी। इवेंट डेट्स आपको याद रखनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स एंड नेम्स जो भी होते हैं, जैसे कि किस तरीके से कौन कौन से रिवोल्यूशंस हुए थे, कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई थी, या कौन कौन से युद्ध कब हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या फिर जो आंदोलन होते थे, ये सारी चीज़ें, रिवॉल्ट वगैरह, ये सब कब होते थे। तो ये जो इनकी पर्टिकुलर डेट्स होती हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कौन कौन सी आई, कौन कौन से नए आयोग आए, कौन कौन सी नई नीतियाँ बनती हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनती हैं, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर कल्चर। आपको अलग अलग कल्चर के बारे में कि कौन से स्टेट में किस तरीके का कल्चर फॉलो किया जाता है, या कौन सी कंट्री में क्या चीज़ें किस तरीके से, कंट्री नहीं आपकी बेसिकली इंडिया के अंदर जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पर किस किस तरीके का कल्चर फॉलो किया जाता है, कहाँ पर किस तरीके से वहाँ का खान पान, वहाँ की पोशाक, वहाँ की लैंग्वेज, या जो भी चीज़ें हैं वो आपको डीप नॉलेज उसकी होनी चाहिए। उसके बाद हमारी कैपिटल्स, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको, टोटली हमारा सेक्शन क्या था, जनरल अवेयरनेस। तो आपको इतनी जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये आपके बाद में जब आप बीएड करके आपको सीटेट करनी होगी तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सीटेट, यूपीटेट या किसी भी अदर स्टेट का अगर आप टेट कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप ये पहले से ही पढ़ के रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये हम आगे देखेंगे। तो रीजनिंग के अंदर हमें पढ़नी है जैसा कि अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न, हमें किस तरीके से अरेंजमेंट्स करने हैं, किस तरीके से पैटर्न हमें एक तरीके से सॉल्व आउट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसको रीड आउट करके देख सकते हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपको, जैसा कि ऑर्डर एंड रैंकिंग है, उसके बाद सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, उसके बाद क्लासिफिकेशन है, किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन किस तरीके से करना है, इसके स्केड्यूलिंग है, ब्लड रिलेशंस है, जैसा कि ब्लड रिलेशंस आपके हिंदी के एग्जाम्स में भी आ जाते थे पहले। कोई भी आपने अगर एग्ज़ाम दिया हो, कंपटीशन एग्ज़ाम, तो इसमें ये ब्लड रिलेशंस के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। नंबर सीरीज आपको देखनी है, वर्बल रीजनिंग देखनी है, नॉन वर्बल रीजनिंग देखनी है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे। और आपको रीजनिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अगर कोई भी डायरेक्शन का आ जाता है क्वेश्चन, या कोई भी ब्लड रिलेशन का आ जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ टाइम होना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी जो एक तरीके से करने की हैबिट है वो हैबिट बनी रहे। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर क्या आएगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो मेन है। उसके बाद आपको एंटोनियम सिनोनियम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसी कॉम्प्रहेंशन के अंदर, इसी पैसेज के अंदर आपको ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स किस तरीके से फिल किए जाते हैं, स्पेलिंग्स आपको पता होनी चाहिए, कि आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि इसकी स्पेलिंग बेसिकली क्या है। जैसे कि स्केड्यूल एक वर्ड है तो आप उसको शेड्यूल भी पढ़ते हैं, स्केड्यूल भी पढ़ते हैं। तो आप, कुछ बच्चे ऐसा होता है कि वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बेसिकली इसको जिस तरीके से वर्बली पढ़ा जाता है, बोला जाता है, तो इसकी स्पेलिंग बेसिकली होगी क्या। जैसे कि स्केड्यूल और शेड्यूल में थोड़ा सा डिफरेंस है बोलने में वर्बली, तो इस चीज़ के लिए आपकी एक तरीके से स्पेलिंग्स भी चेक की जाती हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेजेस, इडियम्स, इन सब के मीनिंग्स होने चाहिए। और उसके बाद आपकी जो एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, उसके बाद आपका पैराजम्बल एंड जो सेंटेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर
आपको फ्रेजेस रिप्लेसमेंट्स और जो सेंटेंस करेक्शंस होते हैं या एरर स्पॉटिंग है, कहीं एरर है वो आपको सर्च करना है, सेंटेंस करेक्शन, क्लॉज टेस्ट, उसके बाद पैरा जंबल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, तभी आपका ये एग्ज़ाम जो है नेगेटिव मार्किंग में, अगर आपको बहुत अच्छे से क्वालिफाई करना है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत कम सीट्स होती हैं, तो अगर आपको क्वालिफाई करना है बहुत अच्छे से अच्छी रैंकिंग के साथ, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर की जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम है उसके अंदर जो हमारी बेसिक डिटेल है वो हमें इसके अंदर देखनी है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक, और इसके अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, बहुत ही ज़्यादा। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए उस चीज़ को, जो भी वीडियोज़ में आपको बताया जा रहा है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये चीज़ें पता चल सकें कि एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके से सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, किस तरीके से आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। द रिटन टेस्ट, जैसा कि इसके अंदर दिया हुआ है, द रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। 2 आवर्स का जो है आपका ये रिटन इसका टेस्ट होता है, 2 आवर्स ड्यूरेशन। द क्वेश्चन पेपर शैल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं, फ्रॉम 4 एरियाज। तो इसमें 4 एरियाज आपको दिए होते हैं। सेक्शन ए में आपकी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरल अवेयरनेस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड इसके अंदर होता है। सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें पहला था आपका जनरल अवेयरनेस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड है आपका इसके अंदर रीजनिंग, थर्ड है आपका इसके अंदर सब्जेक्ट नॉलेज अप टू क्लास 10th, और उसके बाद आपका इसके अंदर क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर प्रिपेयर होनी चाहिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से ये आपका टेस्ट आता है। तो इसके अंदर जो जनरल अवेयरनेस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके कितने मार्क्स के होते हैं, वो सारे आपके 30 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की होती है। सब्जेक्ट नॉलेज अप टू 10th क्लास, इसमें आपकी इसमें जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो 30 मार्क्स में आते हैं। उसके बाद आपका जो डी सेक्शन है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये आपके 10-10 नंबर के आते हैं। 10 नंबर का हिंदी का आपका आएगा पैटर्न और 10 नंबर का इंग्लिश का। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए, 100 मार्क्स में आपका टोटल नंबर ऑफ, इसमें 100 आपकी जो परसेंटेज बनती है वो 100 बनती है। तो इसके अंदर बेसिकली 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं इसके अंदर। तो इसमें टोटली जो भी इसके सेक्शंस है वो सारे आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस। थैंक यू सो मच।